रहमान रहीम। पांचवा पारा वल मुहसनातु सूरह निसा। तो जिन औरतों से तुम फ़ायदा हासिल करो उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से मेहर में कमी पेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आज़ाद औरतों यानी बीवियों से निकाह करने की कुदरत ना रखे तो मोमिन लौंडियों में ही जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हों निकाह कर ले, और खुदा तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हम जिन्स हो तो उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाज़त हासिल करके निकाह कर लो, और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो, बशर्ते कि पाक दामन हो, ना ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और ना पर्दे की आड़ में दोस्ती करना चाहें। फिर अगर निकाह में आकर बदकारी कर बैठे तो जो सज़ा आज़ाद औरतों यानी बीवियों के लिए है उनकी आधी उसको दी जाए, या लौंडी के साथ निकाह करने की इजाज़त उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का डर हो, और अगर सब्र करो तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। खुदा चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। और खुदा तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वे चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। खुदा चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान कुदरती तौर पर कमज़ोर पैदा हुआ है। मोमिनों, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उनसे माली फ़ायदा हासिल हो जाए तो वह जायज़ है, और अपने आप को हलाक न करो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुम पर मेहरबान है, और जो सरकशी और जुल्म से ऐसा करेगा हम उसको बहुत जल्द जहन्नम में दाखिल करेंगे, और यह खुदा को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज़ में खुदा ने तुम में से कुछ को कुछ पर फजीलत दी है उसका लालच मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और खुदा से उसका फजल व करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज़ को जानता है। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में बांट दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक खुदा हर चीज़ के सामने है। मर्द औरतों पर हाकिम व मुसल्लत हैं, इसलिए कि खुदा ने कुछ को कुछ से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीवियां हैं वे मर्दों के हुक्म पर चलती हैं और उनके पीठ पीछे खुदा की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों के बारे में तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदचलनी करने लगी हैं तो पहले उनको ज़बानी समझाओ, अगर ना समझें तो फिर उनके साथ सोना छोड़ दो। अगर इस पर भी ना माने तो मारो पीटो, और अगर फरमाबरदार हो जाएं तो फिर उनको तकलीफ देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक खुदा सबसे ऊंचा और जलीलुल कद्र ऊंची इज्जत वाला है। और अगर तुमको मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुनसिफ मर्द के ख़ानदान में से और एक मुनसिफ औरत के ख़ानदान में से मुकर्रर करो। वे अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो खुदा उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा, और कुछ शक नहीं कि खुदा सब कुछ जानता और सब बातों से खबरदार है। और खुदा ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप, क़राबत वालों
اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو کے ساتھیوں یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور گھمنڈ کرنے والے بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور خرچے بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے، اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ آخرت کے دن پر۔ ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔ خدا کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دوگنا کر دے گا اور اپنے یہاں سے بڑا بدلہ بخشے گا۔ بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ اس دن کافر اور پیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔